सन 1962। हिमालय की ऊंचाइयों पर ठंडी हवाएं बर्फ की तरह चुभ रही थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडी थी भारत और चीन के रिश्तों में फैलती खामोशी। एक तरफ देश आजादी के बाद विकास और शांति की राह पर था, दूसरी तरफ सीमा के पार चीन धीरे धीरे अपने सैनिक कदम बढ़ा रहा था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि चीन लद्दाख और अरुणाचल की सीमाओं पर अपनी सेना जमा कर रहा था। अक्साई चिन में उन्होंने सड़क भी बना ली थी और भारत को पता भी देर से चला। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक हमला किया। लद्दाख से लेकर नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश तक मोर्चे खुल गए, और इन्हीं मोर्चों में से एक था रेजांगला। लद्दाख की चुशूल घाटी के पास करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक दर्रा। यहां की हवा पतली थी, सांस लेना भी मुश्किल। तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता था। बर्फ, पत्थर और बंजर पहाड़, यही यहां का नजारा था। रणनीतिक दृष्टि से ये दर्रा बेहद महत्वपूर्ण था। अगर चीन इसे पार कर लेता तो वो सीधे चुशूल एयरफील्ड तक पहुंच सकता था और लद्दाख का बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में आ जाता। इसी दर्रे की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को, जिसकी कमान थी मेजर शैतान सिंह भाटी के हाथों में। मेजर शैतान सिंह राजस्थान के एक वीर राजपूत परिवार में जन्मे, जिनकी रगों में वीरता बहती थी। लंबा कद, तेज निगाहें और अडिग वसला। उनके साथ थे 120 जवान, जो ज्यादातर हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से आए थे, जो बर्फ में भी ऊंट की तरह सहनशील थे। उनकी कंपनी के पास ज्यादा हथियार नहीं थे, सिर्फ 303 राइफलें, हल्की मशीन गनें और कुछ मोर्टार। लेकिन उनके पास था हौसला और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा। 15-16 नवंबर 1962 की रात, ठंडी हवा हड्डियों को काट रही थी। आसमान में बादल और बर्फीली जमीन पर तंबुओं के बीच बैठे ये जवान अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात थे। 15 नवंबर की सुबह आसमान अभी हल्का नीला ही हुआ था कि पहाड़ों के पीछे से हलचल होने लगी। बर्फ से ढके चट्टानों के बीच से चीनी सैनिक धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी संख्या कम से कम 5,000। मेजर शैतान सिंह ने अपने बाइनोक्यूलर से उन्हें देखा और वायरलेस पर आदेश दिया, सावधान रहो, दुश्मन आ रहा है। सुबह 5 बजे पहली गोली चली और फिर रेजांगला की खामोशी गोलियों की गूंज से टूट गई। हमारी चौकी नंबर 7 और 8 पर जबरदस्त हमला हुआ, लेकिन जवानों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। हर गोली के साथ एक चीनी सैनिक गिर रहा था। पहली लहर को रोक दिया गया, लेकिन चीनियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे पीछे हटकर फिर से घेराबंदी करने लगे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सी कंपनी के शेर डटे रहे। हर चौकी पर खून से भीगी बर्फ और टूटे हुए हथियार बिखरे थे। गोला बारूद कम हो रहा था, लेकिन जोश कम नहीं। मेजर शैतान सिंह खुद पोस्ट से पोस्ट दौड़ रहे थे, घायल जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। एक गोली उनके हाथ में लगी, फिर पेट में भी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। जब आखिरी बार उन्होंने वायरलेस पर बात की तो उन्होंने कहा, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। दोपहर के बाद गोलियां खत्म होने लगीं। अब सैनिक संगीनों यानी बायोनेट से लड़ रहे थे। चीनी सैनिक हर ओर से घुस आए, लेकिन कुमाऊं के वीर आखिरी सांस तक लड़े। मेजर शैतान सिंह को उनके साथियों ने पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अंत में साथियों ने उन्हें एक चट्टान के पीछे लिटा दिया, ताकि उनका शरीर दुश्मन के हाथ ना लगे। वहीं बर्फ के बीच उन्होंने आखिरी सांस ली। जब बर्फ पिघली और खोजी दल वहां पहुंचा तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 109 जवान शहीद हो चुके थे। उनमें से कई अपनी राइफल के ट्रिगर पर उंगली जमाए हुए थे, जैसे मौत के बाद भी मोर्चा छोड़ने को तैयार ना हो। इस लड़ाई में चीनियों ने 1300 से ज्यादा सैनिक खोए, लेकिन रेजांगला पार नहीं कर सके। ये लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में गिनी जाती है। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सी कंपनी के शेर आज भी भारत के हर सैनिक के दिल में प्रेरणा बनकर जिंदा हैं।